मंगनीलाल मंडल जी एक गंभीर समाजवादी नेता रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि छल प्रपंच से जो सियासत अभी चल रही है, बेरोजगार विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, उसके ताबूत में एक मजबूत किल साबित होंगे। समाजवाद की राजनीति को मजबूत करने के लिए इस तरह के पर्सनैलिटी की ज़रूरत हमारी पार्टी को है और हमारी पार्टी इस तरह के विचारों के से लैस है। नफरत संप्रदायवाद देश के लिए दुश्मन है। तो शायद बिहार पहली ऐसी जगह है जहां 4 के 4 दामाद ही आयोग में आए। इसलिए तो हमारी पार्टी के लीडर ने कहा है कि दामाद आयोग का गठन ही कर डालिए। मंगनीलाल मंडल जी का लंबा अनुभव है और एक अनुभवी नेता है और सब कट्टर समाजवादी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष जी का जो चयन हुआ है उनके सम्मान में इस तरह का आयोजन किया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी को बने जाने के बाद कितनी मजबूती मिलेगी इस समय? बिल्कुल मंगनीलाल मंडल जी एक गंभीर समाजवादी नेता रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि छल प्रपंच से जो सियासत अभी चल रही है, बेरोजगार विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, उसके ताबूत में एक मजबूत किल साबित होंगे मंगनीलाल मंडल। भाजपा और एनडीए के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपके दल में कोई अति पिछड़ा समाज का वैसा दमदार नेता नहीं था जो एनडीए से लाना पड़ा आपको। आप ये बताइए, वो कट्टर समाजवादी नेता है। इस मंगनीलाल मंडल जी को किसी परिचय का मोहताज नहीं है वो, और कट्टर समाजवादी नेता है। जब उन्होंने देख लिया कि भाई ये जो भटके हुए लोग हैं, नफरती संप्रदायी लोग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाहित हैं, ऐसी स्थिति में अगर समाजवाद को बचाना है, देश को बचाना है, तो इस तरह के लीडर ने निर्णय लिया और वो इस हमारी पार्टी के आज राज्य के प्रधान बने। तो सवाल है कि आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या? वो तो प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए ही आए थे ना। आप तो समझिए ना बात को। हर आदमी का अपना अपना कैलिबर होता है, उनकी एक अलग पहचान है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि कट्टर समाजवादी नेता रहे। सर, हर पार्टियों के दिग्गज अगड़ी जाति के नेताओं को हाशिए पर क्यों ढकेला जाए? ऐसा तो नहीं, ऐसा किसने कह दिया आपको? हमारे अध्यक्ष जगता बाबू थे, बहुत अच्छा चला है। जगता बाबू बीमार चल रहे हैं, आप सभी को पता है। जगता बाबू तो नाराज हो गए, कुछ दिन घर में बैठ गए। नहीं, ऐसा आपको लग रहा होगा, ऐसा नहीं है। जगता बाबू बीमार चल रहे हैं। लाइन में तो बहुत लोग थे, आलोक मेहता थे, कुमार सर्वजीत थे, बहुत लोग थे, सबका पत्ता कट गया। ये तो बताइए ना, आपके पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो गई। पत्ता नहीं कटा, सबका सम्मान है। आप पत्ता कटने की बात क्यों कर रहे हैं? हमको लगता है कहीं नफरती संप्रदायवादी से आप लोग नहीं सीख करके आ गए। ऐसा नहीं है। ये मंगनीलाल मंडल जी का लंबा अनुभव है और एक अनुभवी नेता है और सब कट्टर समाजवादी है। मैं बार बार कह रहा हूँ। और ये समाजवाद की राजनीति को मजबूत करने के लिए इस तरह के पर्सनैलिटी की ज़रूरत हमारी पार्टी को है और हमारी पार्टी इस तरह के विचारों से लैस है। नफरत संप्रदायवाद देश के लिए दुश्मन है, इसलिए कि इसके खिलाफ गोलबंदी मजबूत होगी और उनके नेतृत्व में पार्टी अच्छा काम करेगी। अंतिम सवाल अशोक चौधरी कह रहे हैं कि 25 से कम सीटों पर महागठबंधन जो है वो सिमट जाएगी। दामाद आयोग का जिक्र क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप समझ लीजिए, अब दामाद आयोग आप ये कहने की बात है। अभी आज तक हुआ था देश में, शायद बिहार पहली ऐसी जगह है जहाँ 4 के 4 दामाद ही आयोग में आए। इसलिए तो हमारी पार्टी के लीडर ने कहा है कि दामाद आयोग का गठन ही कर डालिए। अब मजाक हो गया भाई। ये तो आयोग की बात की। आप बताइए, तो आप मजाक क्यों कर रहे चीजों को? आयोग की तो उसमें उन्होंने भी बात बताइए ना। चरवाहा क्या इस देश के नागरिक नहीं है? चरवाहों को क्या सम्मान नहीं मिलनी चाहिए? कमाल है भाई। आप जैसे लोग ऐसे बात करेंगे। चरवाहों को क्या सम्मान नहीं मिलनी चाहिए? क्या मजदूरों को सम्मान नहीं मिलनी चाहिए? क्या सदियों से सताए गए उत्पीड़ित वर्गों को सम्मान नहीं मिलनी चाहिए? क्या बात कर रहे हैं?